गरुडेरियंस नमस्कार। गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है। महीनों से जो ये जबरदस्त तेजी चल रही थी, क्या वो खत्म होने वाली है? देखते हैं। अब ये बड़े सवाल की गूंज जो हर तरफ चल रही है, उसी सवाल के आसपास अपन डिस्कशंस कर लेते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बाजारों में से एक यानी कि चाइना का मार्केट जो एक चेतावनी दे रहा है, तो उसका सही मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, जो बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है, क्या ये मार्केट अब नहीं रहा? अब मार्केट के अंदर इतनी जो है गर्माहट क्यों आई है, एंड इसके अंदर जो है अब उसको कूल डाउन करने के लिए क्या एक्शन लिया गया है, एंड एक्सचेंजेस क्या देख रहे हैं, एंड आगे निवेशक क्या देखें। सबसे पहले जो बड़ा सवाल है, क्या मार्केट के अंदर कोई अचानक बड़ा बदलाव आने वाला है? अगर देखें, गोल्ड एंड सिल्वर में हल्की तेजी तो थी, पर मार्केट के एक्सपर्ट्स है ना, वो ये कह रहे हैं कि अब ये मार्केट जो है वो बदल रहा है। राइट। अब ये बदलते हुए रुख जो है, सबसे बड़ा जो साफ सिग्नल आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। अब मजे की बात यह है, जिस चीन ने गोल्ड एंड सिल्वर की कीमतों पर एक बड़ी रफ्तार लगाई थी, वो ये कह रहे हैं कि अब जो है अब ब्रेक लगाओ, अब मार्केट में वॉलेटिलिटी मत बढ़ाओ। अभी कोई हल्की चेतावनी नहीं है। सबसे जितने भी दिग्गज लोग हैं चाइना के अंदर, आईसीबीसी हो गया, बैंक ऑफ कम्युनिकेशन, सब शामिल है और ये कह रहे हैं कि अब जो है गोल्ड के ऊपर दबाव बनाया जाए, प्राइसेस और ना बढ़ाई जाए, क्योंकि दुनिया का बाजार जो है इनको बहुत ध्यान से सुनता है। एंड इनका मैसेज जो है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साफ। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव जो है वो बढ़ गया है, इसलिए आंख बंद कर करके कीमतों के पीछे मत भागो। एंड गिरावट देख करके जो है पैनिक में बिकवाली तो बिल्कुल भी मत करो। देखो, सवाल ये और उठता है कि अब ये घंटी बजाने की, अलार्म बजाने की जरूरत क्यों पड़ी है? राइट। इतना हीटेड क्यों लग रहा है मार्केट? जरूरत से ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ गई? एंड अब इसकी वजह अगर देखें, तो शुरू में जो तेजी आई थी, उसकी पीछे तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे ही थे। जितने भी सरकारी बैंक थे अलग अलग देशों के, वो दबा करके सोना खरीद रहे थे। राइट। एंड सिस्टम के अंदर पैसा भी बहुत था, हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई लिक्विडिटी थी। इन सभी ने जो है एक बुल रन की नींव रखी थी। लेकिन अब जो है इस वॉलेटिलिटी के अंदर, राइट, इस जलती हुई जो लौ है उसके अंदर घी डालने का काम किया सट्टेबाजी ने। देखो, लिवरेज ट्रेडिंग का सीधा मतलब है उधार के पैसे से ट्रेड लेना। अभी रिसेंटली आरबीआई ने भी उस पर शिकंजा कसा था, जिसके ऊपर आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो आपने देखा होगा नितिन कामत ने भी काफी सारे जो है अपने कमेंट्स किए। राइट। ये क्या करते हैं कि मार्केट को अंदर से जो है मतलब बहुत ही कमजोर कर देते हैं ये लिवरेजेस। चीन ने क्लियर इसी चीज के ऊपर जो है इशारा किया है। गोल्ड उनके हिसाब से ओवरबॉट सिचुएशन में है, एंड कहीं ज्यादा तेजी से गोल्ड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड जब भी क्या होता है, मार्केट के अंदर इतनी गर्माहट बढ़ जाती है, यानी कि बुलनेस छा जाती है, तो क्या होता है कि सपोज कीजिए किसी गुब्बारे के अंदर हवा भर गई, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गुब्बारे के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक्सचेंजेस ने क्या क्या कदम लिए? खैर, इंडियन एक्सचेंज ने पहले ही कदम लिए थे मार्केट को जो है कूल डाउन करने के लिए, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम करने के लिए। अब चाइनीज मार्केट, जो कि दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा मार्केट है, उन्होंने नियम क्लियर कर दिए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के अंदर मार्जिन रेशो कम कर दिए हैं, एंड डेली प्राइस बैंड जो है वो भी कम कर दिए। डेली प्राइस बैंड अगर कम कर दिया जाएगा, तो मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स में कहूं, वो कम पैसा लगाएंगे। राइट। ताकि मार्केट के अंदर जो अचानक आई हुई तेजी को क्लियर पैटर्न के अंदर जो आ रही है उसको रोका जा सके। मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग को भी रोकना बहुत जरूरी है, एंड जो स्थिरता है वो लाना भी जरूरी है प्राइजेस के अंदर। देखिए, अगर आप मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो समझिए कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, ताकि जो है प्राइस एक्शन जब ऊपर की तरफ मूव हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से जो है स्टेप्स लिए जा सके वो आप ले सके। अब निवेशक को इन सारी चीजों को समझने के बाद क्या सोचना चाहिए, इंसाइट क्या है? राइट। अगर फोरकास्ट देखो, तो तूफानी तेजी के बाद जो मार्केट के अंदर जो अभी आराम, मतलब थोड़ी ठंडाक चल रही है, 2026 तक जो है वो सोना जो है 3750 से लेकर के $5000 के प्रति रहेगा। देखिए, अब मार्केट के अंदर जो पूरी तरीके से क्रैश है उसकी उम्मीद तो कम है, पर पहले जैसी रैली की उम्मीद भी सही नहीं है। 10 साल में कहीं एक बार होता है। सबसे पहले 3 सबक ले लीजिए। पहला, लेवरेज इन्वेस्टिंग कभी ना करें। देखो, उधार के पैसे से ट्रेड करोगे तो बैंक अकाउंट ही नहीं, घर बार भी बिक जाएगा। छोटे मोटे जो लॉसेस है उससे घबराए नहीं। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, असली इन्वेस्टर की परीक्षा जो है वो यही होती है।
राइट। तीसरा, अपना नजरिया जो है हमेशा लॉन्ग टर्म का रखें। कीमती धातुओं में क्यों निवेश किया, अपने आप को बताइए। राइट। अब मुझे बताइए कि डर और लालच के बीच में कौन सी स्ट्रेटजी यूएस जो है वो रखता है। राइट। इस पे सोचिए। एंड ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षित है।